का जब ये नाम लेते हैं तो आधी बात लोग समझते हैं कि भी ये किसी पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर चल रही है या इनका किसी के साथ संबंध है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो महापीठ है विशुद्ध रूप से समाज के बंधुओं में काम करने वाली पीठ है। ये किसी के एजेंडे पे काम नहीं करती, ये गुरु महाराज के प्रचार प्रसार का काम कर रही है। आप ये मत मानिए या सुनिए, हो सकता है ये बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार एक पार्टी की है तो सरकार से काम लेने के लिए सरकार के लोगों को हम या सरकार के में काम करने वाले लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये और हमें उनकी आवश्यकता भी है। समाज में कोई काम लेने के लिए, समाज तक जाने के लिए उनकी हमें आवश्यकता भी है, लेकिन ये आवश्यकता इतनी नहीं है कि वो हमें गुरु जी की विचारों को बदल दें, ऐसा नहीं है। ये मन में माने हम अड़िग हैं और समाज में काम कर रहे हैं बिल्कुल तरीके से। महापीठ पूरे देश में 26 प्रांतों में गठित है, छोटी बात नहीं है। जिस तरह का आज हम इस प्रांगण में बैठे हैं, जो ये टीम बैठी है महापीठ की, पूरे देश में इस तरह की 800 टीम है। 26 प्रांतों में प्रांत के अध्यक्ष हैं। महापीठ गुरु जी के विचारों को प्रसार करने के साथ साथ समाज का उत्थान में हमारी योग्यता या सहयोग क्या रहे, निज नई नई बातों को खोजती है। इसलिए महापीठ ने एजुकेशन पर एक अलग से टीम बनाई है जिसमें 43 IAS काम कर रहे हैं। 43 में कुछ लोग उसमें सेवानिवृत्त हैं, कुछ लोग अभी भी IAS अधिकारी हैं। इसमें IAS है, IPS है, IFS है, सारे समाज के उसमें रखे। वो इस बात को स्टडी करते हैं कि सरकार के द्वारा समाज को किन किन विषय पर लाभ मिल सकता है और कैसे, उसको स्टडी कर करके वो आगे भेजते हैं और उनका हम लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार से महापीठ गुरु जी का जो सिलेबस है, जो साहित्य है, उसको संकलन करने का काम भी कर रही है। उसके लिए एक प्रोफेसरों की टीम अलग है जिसमें 104-5 कितने मनोज जी 104-5 प्रोफेसरों की टीम बनी है और उसमें 11 लोग उसमें प्रमुख हैं। वो ये तय कर रहे हैं कि गुरु जी का जो साहित्य है उसको कैसे इकट्ठा किया जाए और कैसे उसको एक उसमें पिरो करके समाज को सौंपा जाए कि आज हमारे समाज में और जो गुरु रविदास जी को जानने मानने या जो DNA है, इसमें एजुकेशन लाइन में बहुत है। लेकिन मेरा आग्रह है सबसे, अब निवेदन करने आया हूँ खासकर से गौरव जी और रवि जी जैसे जो बंधु हमारे बीच में बैठे हैं कि लिखने का काम भी करें। गुरु जी के साहित्य पे लिखने का जो काम करेंगे तो आज का लिखा हुआ 20 साल के बाद 10 साल के बाद वो सिद्ध हो जाएगा। आज हम कार्यक्रम करें। इसी तरह से महापीठ एक काम और कर रहे हैं, जो अपने समाज में जो बच्चे पढ़ाई क्षेत्र में हैं उसको काउंसलिंग देने का काम भी कर रहे हैं। हर स्टेट में ये होने वाला है बड़ी जल्दी। 17 स्टेटों में हमने आरंभ कर दिया है। हम ये काउंसिल देते हैं कि भी इस बच्चे की राह कहां से सुगम हो सकती है और कैसे, ये काउंसलिंग का काम महापीठ कर रही है। हम एक काम और भी कर रहे हैं कि समाज में
हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनका मिलन, सामाजिक रिश्ता, बंधुत्वता वो ठीक प्रकार से हो जाए, उनको मिलाने का काम भी समाज में महापीठ कर रही है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी 16 तारीख को कार्यक्रम हुआ भोपाल में। भोपाल के कार्यक्रम में मैं गया, नहीं, भोपाल के विदिशा में मेरा स्वयं का जाना हुआ। 2000 से ज्यादा एंट्री उस कार्यक्रम में आई हुई थी, सारी समाज के बंधु बच्चे थे। 400 परिवार वहां उपस्थित थे। और जब तक मैं मंच पर मेरा उद्बोधन रहा, 16 बच्चों की शादी आपस में तय हो गई थी। ये काम महापीठ कर रही है। 16 बच्चों को महापीठ एक काम और कर रही है कि जो भी हमारी धार्मिक धरोहर है उनको संवारने का काम, उनको सजाने का काम लेकर के चले हैं। और वो कैसे सजे संवरे बढ़े और वो समाज के काम आए और कैसे हो इस काम को, इसकी स्टडी भी रविदास विश्व महापीठ कर रहे हैं। हमने गरीबदास जी को भी बोला है कि अपने इस क्षेत्र में कितने मंदिर हैं, कितने हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, कौन कौन से स्कूल हमारे उससे चलते हैं, उसकी सूची बना करके केंद्र को भेजें। ऐसा आप कर भी रहे। वो मात्र इसलिए कि हमारी जानकारी में आए कि कौन सा मंदिर कहां है और उसकी क्या स्थिति है। अभी गौरव जी ने बहुत अच्छा कहा था कि ये धरोहरें ना ये किसी काम में आए। कहीं छात्रावास बने, कहीं पुस्तकालय बने, कहीं काउंसलिंग सेंटर बने, कहीं केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें, कहीं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बात करें, कहीं हम बच्चियों की शादी की बात करें, तो ये हमारे स्थान हो जाएंगे और इस स्थान से हमें अपने समाज में लाभ मिलेगा। अगर ये बातें हो जाएं और अपनी चरम सीमा पर चले जाएं, तो मुझे लगता है कि जो समाज की जो खुशियां हैं वो ठीक होंगी। किया है कि गुरुजी के बारे में, क्योंकि अगर गुरुजी के बारे में बताऊंगा तो 40-45 मिनट और चाहिए, तो मैंने वो थोड़ा पार्ट छोड़ा है कि वो सबने बताया है लगभग। मैं इसको थोड़ा छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। हम महापीठ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब इसमें हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता यह है कि हम महापीठ जो बनी है, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसका अपना कोई बजट नहीं है। आप ये मत समझिए कहीं से पैसा आता है या कोई हमें पैसा देता है। हम समाज का काम, देखिए सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सारे मैच्योर लोग हैं, सबने समाज देखा है। बाबूजी जैसे ने तो पूरा जिया है। बहुत लोगों के लिए हमने काम किया, बहुत पार्टी के लिए काम किया, बहुत संगठनों के लिए काम किया, लेकिन अब हम अपने लिए काम करेंगे, अपने गुरुजी के लिए काम करेंगे, अपने समाज का उद्धार आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ये महापीठ संदेश लेकर के आपके बीच में आया है। इसके लिए हमारी प्राथमिकता यह है, कहीं ना कहीं महापीठ से जुड़ेंगे, और जब महापीठ से जुड़ेंगे तो नई नई बातें वे सब, क्योंकि हम तो रोज इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भी कहाँ कैसे ये काम को पूरा किया जाए। गरीबदास जी ने 2-3 बातें कही, कभी हम उसको पूरा नहीं कर पाते,
अब पूरा भी क्यों नहीं कर पाते, इसका भी कारण है। जो शासन प्रशासन या कोई भी राजनेता, धर्म सिंह जी बैठे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे, जब तक आप में ताकत नजर नहीं आएगी तब तक वो बात आपकी सुनेंगे नहीं। जब आपके अंदर ताकत आ जाएगी तो ये स्वतः ही सुनना शुरू कर देंगे। देखिए, ये प्राउड का विषय है कि हमारे रगों में जो डीएनए घूम रहा है वो डीएनए ऐसा है। और गुरु महाराज ने जितने भी हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं स्वयं, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता ना, उन्होंने चुना है हमें काम करने के लिए। अब किसका काम करने के लिए? अपना काम करने के लिए। तो हम सौभाग्यशाली हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं, बहुत कभी कभी बोलता भी हूं मैं इस बात को, और ये पॉजिटिव सकारात्मक जाना चाहिए। ये जो कौम है ना हमारी, ये मार्शल कौम है। जब खड़ी हो जाती है ना तो टक्कर बदल देती है। उसका जीता जाता उदाहरण है हमारे बीच में। तुक्का का बात का मंदिर टूटा, और जब पूरे समाज को पता चला, और समाज को यह पता चला कि वो मंदिर को हमें लेना है, तो मुझे इसमें कहने में कोई ज्यादा अतिशयोक्ति वाली बात नहीं आएगी कि राम मंदिर की लड़ाई 500 साल तक चली है, और रविदास मंदिर हमने 4 साल में ले लिया, वापिस ले लिया ना। तो ये मार्शल कौम है भाई। तो जो डीएनए है उसको जगा के रखना। जब हम चाहेंगे तो रामलीला मैदान को खचाखच भर सकते हैं, और जब हम चाहेंगे तो वो पार्षद, वो विधायक और वो सांसद बने। जब इतनी ताकत हमारे अंदर आएगी तो कहते हैं ना, ऐसी कहावत है, रख हौसला मंजर, रख हौसला मंजर का, प्यासे के पास समुद्र खुद चल करके आएगा। जब आप में ताकत होगी तो वो लोग आप पे आएंगे, और जो खुशियां है ना लेकर के वो दे करके जगह भैया पकड़ लो। लेकिन जब आप में ताकत नजर नहीं आएगी तब वो अपना सब्स्टिट्यूट चेंज कर लेते हैं, क्या इनको छोड़ देते हैं, इनको ले लेते हैं। देखिए, तय आपने करना है कि बलि बननी है या बलि लेनी है। अगर गुरु महाराज उस समय सिकंदर लोधी जी के राज में चाहते तो बहुत बड़े महल में रह सकते थे, बहुत सारा धन ले सकते थे, उनकी जो कुटिया है बड़ा महल बन सकती थी, और उनको तो इतना भी ऑफर आ गया था कि उन्हें कई राज्य देने की बात हुई थी। क्यों बाबू जी, आप तो लिखते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो शायद ऐसा करते तो मुझे लगता है कि उनका जो नाम है एक पार्टिकुलर जगह तक तो जरूर रहता, और अब तक 650 साल की जयंती उनकी आ रही है, वो नाम अब तक शायद इतनी उसमें नहीं लिया जाता कि उन्होंने त्याग किया। जब आदमी त्याग करता है ना तो बहुत दिन तक रहता है। तो हमें भी अपने समय को सदुपयोग करके इसमें लगाना है। गुरु महाराज जी की 650वीं जयंती हमारे बीच में आ रही है। ये 49वीं है 1 फरवरी को, और 1 फरवरी से 20 फरवरी 2027 तक महापीठ ने तय किया है कि हर जिले में एक कार्यक्रम गुरु महाराज जी की जयंती का हो, और भव्य कार्यक्रम, और वही कार्यक्रम
उस प्रांत का बड़ा कार्यक्रम है। और उस कार्यक्रम में समाज के लोग मन भर करके आए, तन्मयता से आए, बिल्कुला आए, तो वो मंजर देखने लायक होगा। जब आप किसी के पास जाकर के बोलोगे ना कि मैं रविदासी हूं, तो वो कहेगा जी अब बैठिए, कि उन्हें पता है कि ये मंदिर कितना बड़ा है। तो ये काम हमने करना है, हमने करना है ये काम। अब तय करना है कि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 15 जिले आते हैं। कहाँ गरीबदास जी? गरीबदास जी 15 जिले का क्षेत्र है नहीं, तो इस क्षेत्र में 15 कार्यक्रम तय हो। और ये 15 कार्यक्रम के बाद एक इस क्षेत्र का बड़ा कार्यक्रम समाज में जाए। और हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा है भाई कि 350वीं पांचवी जो एक, मैं इसको काट कर थोड़ी सी एक बात कहना चाह रहा हूं। सिख धर्म में अगर हम थोड़ा सा जाएं और उससे थोड़ा सीखें, मैंने ये बात अभी कही भी थी कहीं, कि शायद अगर उनकी टोटल जनसंख्या लाए तो कितनी बनती है प्रोफेसर साहब? अब ये जो बता रहे हैं ये स्पेशलिस्ट लोग हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। 1.3 के आसपास मैक्सिमम। हाँ चलो मैंने इनकी बात मान ली, क्योंकि राष्ट्रीय मंत्री है भाई, इनकी बात पकड़ा नहीं सकते। 1.5% कितनी संख्या है उनकी? कितनी है? अरे अपनी कितनी है बताइए कोई प्रोफेसर इधर से बताएंगे? नहीं आप ही बताओ, आप पत्रकार हो करण सिंह जी, बताइए। टोटल एससी का 65% हम। नहीं वो बात बिल्कुल ठीक है, वो बात, लेकिन रविदास समाज की अगर टोटल मोटी मोटी वो करें तो 12% के लगभग 12% जी 11-12 कह रहे हैं हम, 11-12। जिस दिन महापीठ इतने बड़े स्तर पर पहुंचेगी और 12% का जब चुनाव होगा और 12% का अध्यक्ष जब चलेगा, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री भाग करके आएगा। ये स्वाभिमान जगाना है। आप क्या समझते हो कि 2-2 बार 3-3 बार जो प्रधानमंत्री काशी में अपनी हाजिरी लगाए, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। हाजिरी लगाए और गुरु महाराज के सामने मत्था टेके, ये आपकी ताकत है। उनको समझ आने लगा है, उनको समझ आने लगा है भाई, ये मार्शल गवर्नमेंट जाग चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है। पूरे देश में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, सबका झुकाव इस ओर है। आने वाले जो 10 साल होंगे वो गुरु महाराज जी के नाम से जाने जाएंगे, ये लिख लीजिए आप। आने वाले 10 साल, आज ये जो 10 साल आएंगे, ये 10 साल सदी तय करेंगे हमारी प्रमुखता कहां होगी। लेकिन इसमें भागीदारी मित्रों आपकी भी रहेगी, हमारी भी रहेगी। जब कोई संगठन बड़ा होता है ना, तो उसको तोड़ने के लिए सामाजिक बुराइयां भी शुरू हो जाती हैं। कोई कहेगा ये पॉलिटिकल है, कोई कहेगा ये ऐसे है, किसी को उसमें नहीं। भैया गुरु महाराज का नाम ले रहे हैं ना, गुरु महाराज के लिए काम कर रहे हैं। आपके बीच में महापीठ जिस दिन ये कहने आए कि भी तुम अमुक आदमी को वोट दो, उस दिन मत करना ना। अरे ये बात अपने पास रखो आप, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। मेरे बीच में रणबीर जी बैठे हैं, आईएएस अधिकारी हैं, कांग्रेस को करते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लोग कहेंगे कुछ लोग, और ये बात आती भी है समाज के अंदर, बिल्कुल कतई नहीं। जब जब गुरु महाराज को कोई भी आदमी, कोई भी समाज अगर इसमें आस्था रखेगा, वो हमारा है, वो हमारा है। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं मैं आपको। जब हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि 500 साल पर आपने 2000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से खर्च हुए हैं,
हमने कहा है कि गुरु महाराज जी को ऐसा निवेदन हमने महापीठ की ओर से किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 7 दिन के अंदर अंदर only for 7 days के अंदर प्रधानमंत्री कार्य से बताया है, उन्होंने हमारी बात को माना है और संस्कृति मंत्रालय में भेजा है। अगर वो केंद्र की टीमें हैं तो वो पत्र लाके आप दिखा सकते हैं, ये आपकी पावर है। हमने कहा कि गुरु महाराज जी के चाहने वाले इतने लोग हैं। अभी आपने एयरपोर्ट का नाम भगवान वाल्मीकि जी के नाम पे रखा, हमारी आस्था वाल्मीकि जी में भी उतरी। हमने कहा जी ठीक है बिल्कुल, लेकिन पूरे देश में एक गुरु रविदास जी के नाम पर क्यों ना हो, ऐसी भी चर्चा हो। महापीठ ने पत्र लिखा, 15 दिन के अंदर मनोज जी के द्वारा लिखा हुआ ये 15 दिन के अंदर फाइल चल रही है। ये आपका चमत्कार है। कभी सागर जाना हो मध्य प्रदेश में जाइए या अपने अपना फोन उठाइए और सागर का रविदास मंदिर को टच कीजिए। 116 करोड़ की लागत से मंदिर बन रहा है और 65% से ज्यादा काम उसका हो चुका है। जरा देखिए, ये काम है आपका, देखिए ना करिए। अभी तुकोटाबाद में मंदिर बन रहा है, उसमें एक टेम्परेरी मंदिर तो हमने बना दिया है, 6 करोड़ रुपए हमने जमा कराया है। बहुत जल्द एक भव्य रूप से मंदिर बनेगा। और मित्रों, ये आप लोगों का और आपकी शक्ति का प्रताप है। वो जो जगह है ना, वो 1 करोड़ में जगह नहीं है। किसी ने देखी तुकोटाबाद की जमीन? किसी ने देखी है? किसी ने देखी है? अरे ये तो दिल्ली के लोग हैं, यहां से बताइए। आप जाइए मंदिर के दर्शन करने। कितनी जमीन है बताओ? 500 एकड़। कितनी जमीन है? कितनी एक जमीन है? अरे आवाज दिया नहीं आप लोगों की भाई। 500 एकड़। अगर इंटरनेट से उस जमीन का नक्शा देखोगे ना तो हार्ट ऑफ दिल्ली नजर आएगा आपको। वो जमीन का नाम गुरु रविदास पर होने जा रहा है। ये कमाल है महाराज। अभी मैंने कहा एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं बहुत जल्दी। इधर देखो, इधर जाने का अवसर मिला है। मेरे पास समाज की क्रांति के लिए 2 किताबें हैं। अनप्रमा की पेपर किताब है जो किसी महिला पर के आओ, मैं आऊंगा सर। 1 मिनट वेट। हाँ चलो चलो चलाते नीचे। अच्छा हाँ।